हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे लक्ष्य चैनल में। और आज हम जो है सॉल्यूशन करवाने वाले हैं आपको हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 इंग्लिश का पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए कि इसमें जो सेक्शन ए है, सेक्शन फर्स्ट है जो आपके है वो पैसेज को कंप्लीट करना होता है। तो पैसेज में देखिए मैं आपके सिर्फ यहाँ पर वोकेबलरी क्लियर करवाऊँगा और वोकेबलरी के अलावा आप इसमें देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये देखिए फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स। इसका मतलब है कि आपको जो है इन ये जो शब्द दिए हुए हैं इनका अर्थ निकालना है इसमें से, यानी कि आप कह सकते हैं जो सिनोनियम्स हैं वो आपको ढूंढने हैं इसमें से, पैसेज में से। तो फ्री टाइम एक्टिविटीज़ को देखते हैं तो हमारे पास में जो है हॉबीज वर्ड्स आता है। हॉबीज जो है इसका मतलब होता है हमारी फ्री टाइम की एक्टिविटीज। और सेकंड है 8th वाला, उसमें है हैप्पी। हैप्पी का मतलब होता है आनंद, खुशी। तो इसका होता है जॉय। एक और दिया हुआ है आपके प्लेजर। तो आप देख सकते हैं जो प्लेजर वर्ड है वो भी इसी का सिनोनियम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें है हमारे सेकंड पैसेज जो है, बाकी क्वेश्चंस तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है ये 5th वाला क्वेश्चन नोट कीजिए आप। 5th वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपको चूज द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स अट्रैक्शन। अट्रैक्शन मीन्स विच अ थिंग विच अट्रैक्ट्स यू। तो इसमें जो है फैसिनेशन इज द करेक्ट वर्ड। बिल्कुल सही है, फैसिनेशन। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपको फैसिनेशन। फैसिनेशन का जो मतलब होता है वो बिल्कुल अट्रैक्शन से मैच होता है। चलिए तो आगे चलते हैं अपन। सेक्शन बी, जो सेक्शन बी है वो आपको राइटिंग सेक्शन में आता है, जो कि आपको कंप्लीट करना है। तो ये आपके जो दूसरी क्लासेस हैं हमारी, उसमें सब कुछ क्लियरली बताया हुआ है विस्तार से। के बाद में सेक्शन सी जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले इसमें देखिए कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। यानी कि जो दो सेंटेंसेस दिए हुए आपको उनको एक बनाना है, और आगे जो भी वर्ड या जिस तरीके से भी आपको इंडिकेशन दिया हुआ है उस तरीके से आपको उनका यूज करके इन दो सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो चलिए चलते हैं। फर्स्ट सेंटेंस क्या है हमारे पास में, ही फिनिश्ड हिज वर्क। पहला है ही फिनिश्ड हिज वर्क, ही वेंट टू बेड, और यूज करना है हमें इसमें आफ्टर का। तो चलिए देखते हैं। अब इसमें जो इसका जो सही सेंटेंस बनेगा वो आपके बनेगा ही वेंट टू बेड। ही वेंट टू बेड आफ्टर फिनिश्ड हिज वर्क। जी, जिस तरीके से इसमें बताया गया है आफ्टर का यूज करके, तो ये जो करेक्ट सेंटेंस है ये बनेगा आपके ही वेंट टू बेड आफ्टर ही फिनिश्ड हिज वर्क, यानी कि वह बेड पर गया उसका कार्य निपटाने के बाद में। और जो सेकंड सेंटेंस है इसका वो दिया हुआ है आई डू नॉट नो द टाइम। आई डू नॉट द टाइम, फिर फुल स्टॉप लगा हुआ है। दूसरा सेंटेंस हमारे पास में द स्कूल ओपन्स देन। तो हमें पता है कि जब भी हमें वेन का यूज करना होता है तो इसमें जो अन्य जो समय सूचक शब्द दिया होता है उसको वहां से हटा देना होता है, एंड दैट वन इज द देन। तो वो कौन सा शब्द है जिसे हमें हटाना है, इससे देन शब्द है। ठीक है, बिल्कुल। तो इसका जो सही है वो किस तरीके से बन जाए, आई डू नॉट नो द टाइम। आई डू नॉट नो द टाइम वेन, यहां पर हमें वेन लगाना है। वेन द स्कूल ओपन्स, वेन द स्कूल ओपन्स, और फुल स्टॉप लगा दीजिए। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया? बिल्कुल ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 7th नंबर क्वेश्चन है, कंबाइन द सेंटेंसेस एज इनडायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स इन द ब्रैकेट्स। तो हमें जिस तरीके से इसमें बताया गया है कि पहला जो सेंटेंस है उसको हमें कंपाउंड में और दूसरे को हमें सिंपल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, एंड द सेंटेंस इज दैट आई एम श्योर, एंड सेकेंड वन
आई विल फिनिश द वर्क। अब हमें इसमें चेंज करना है कंपाउंड में। जो कंपाउंड जो सेंटेंस बनेगा इसका, वो बनेगा आपके आई एम श्योर, आई एम श्योर एंड आई विल फिनिश द वर्क, एंड आई विल फिनिश द वर्क। बिल्कुल सही। अगर आप देखेंगे कि अगर आपको इसको कंपाउंड सेंटेंस में बनाना है तो दिस वन इज करेक्ट। इसमें जो दूसरा जो बना हुआ है वो देखिए आप, इसमें लिखा हुआ है आई एम श्योर दैट। जब भी आप दैट का प्रयोग करते हैं, फिर चलिए पूरा लिखते हैं पहले, आई एम श्योर दैट आई विल फिनिश द वर्क। अब ये भी आपको सही लगेगा, लेकिन ये जो सेंटेंस है ये कॉम्प्लेक्स के अंदर गिना जाएगा। ठीक है बेटा। तो अकॉर्डिंग टू, अगर आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंपाउंड सेंटेंस से बनाना है तो कंपाउंड सेंटेंस इज द करेक्ट वन, आई एम श्योर एंड आई विल फिनिश द वर्क। बिल्कुल यही होगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। ही सा हिज मदर, क्वेश्चन है हमारे पास में, फर्स्ट सेंटेंस है इसका, ही सा हिज मदर, ही वॉज ग्लैड, ही सा हिज मदर फुल स्टॉप, ही वॉज ग्लैड। अब इसको हमें बनाना है सिंपल सेंटेंस में, तो बिल्कुल सही है। इसमें जो वर्ब दी हुई है सॉरी, इसको हमें फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके आईएनजी लगा करके, यानी कि पार्टिसिपल की सहायता से बनाना है। तो किस तरीके से हो जाएगा, सीइंग हिज मदर। देखिए करेक्ट कैसे हो जाएगा, seeing his mother, he was glad, he was glad, that's the correct one। तो किस तरीके से बन जाएगा ये, he seeing his mother, he was glad। बिल्कुल इसी तरीके से बन जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8, राइट द appropriate phrasal verbs in the following sentences, forming them with the help of the verbs given in the brackets। तो बिल्कुल सही है। यहां पर जो हमारे पास में दो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, और दोनों फिल इन द ब्लैंक्स में जो है वो आपके वर्ड दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज टर्न एंड सेकंड वन इज कैरी। तो दोनों को यूज करके अकॉर्डिंग टू टेंस और फ्रेजल वर्ब्स के अकॉर्डिंग आपको इनको फिल इन द ब्लैंक्स को बिल्कुल सही से करना है। चलिए तो फर्स्ट वन देखते हैं हम। हिज रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर वाज डैश एंड द वर्ड इज गिवन टर्न। बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इसके अकॉर्डिंग टर्न का जो है कौन सा फ्रेजल वर्ब हमें यहां पर पुटअप करना है अकॉर्डिंग टू टेंस। ठीक है। तो हिज रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर, यानी कि ट्रांसफर के लिए जो उसकी रिक्वेस्ट है वो क्या हो गई है, टर्न डाउन। बिल्कुल सही लिखा हुआ है, TURNED, टर्न डाउन। क्योंकि टर्न डाउन का मतलब होता है अस्वीकार करना, अस्वीकार करना। बिल्कुल सही है, अस्वीकार करना या इनकार करना। मतलब जो उसकी रिक्वेस्ट है ट्रांसफर के लिए वो क्या हो गई, अस्वीकार कर दी गई। तो यहां पर जाकर जो फ्रेजल वर्ब करेक्ट आएगी वो आएगी हिज रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर वाज टर्न्ड डाउन। बिल्कुल करेक्ट है, सही है। चलिए सेकंड सेंटेंस की तरफ चलते हैं। दूसरा वाक्य फिल इन द ब्लैंक्स क्या कहता है, ए स्टूडेंट शुड डैश द ऑर्डर्स ऑफ हिज टीचर एंड द वर्ड इज गिवन कैरी। सॉरी। तो इसमें हमें कैरी, तो कैरी से कौन सी वाली जो है वो सही फ्रेजल वर्ब्स हमारे को यहां पर बिठानी है। देखिए शुड का मतलब होता है चाहिए। तो एक स्टूडेंट को चाहिए, क्या चाहिए, द ऑर्डर्स ऑफ हिज टीचर। उनके टीचर्स ऑर्डर्स हैं उनको करना चाहिए। क्या करना चाहिए, तो करना चाहिए, अनुपालना करनी चाहिए, उनको अमल करना चाहिए। तो कैरी आउट कैरी आउट जो फ्रेजल वर्ब है इसका मतलब होता है अमल करना या स्वीकार करना, मतलब पालन करना।
पालन करना, बिल्कुल सही है। तो कैरी आउट इज द करेक्ट वन। क्या आ जाएगा यहां पर स्टूडेंट्स? कैरी आउट। कैसे बन जाएगा ये सेंटेंस? ए स्टूडेंट्स शुड कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ हिज टीचर। बिल्कुल समझ में आ गया आप लोगों के? ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। यानी कि इस बार भी हमें जो है ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हुए हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है हमें फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करना है। ठीक है, तो फर्स्ट वन है हमारे पास में, द नॉइस वाज टू लाउड फॉर मी डैश हियर इट। अब यहां पर हमें दो वर्ड्स दिए हुए हैं, टू एंड टू। टू का मतलब भी होता है और भी जो है यहां पर पहले ही हमारे पास में आया हुआ है, और इसके पहले जो पहले की क्लासेस है उसमें आपने पढ़ा होगा और क्लासेस में भी देखा होगा कि टू और टू का यूज तो एक ही सेंटेंस में जो टू और वापस से टू तो आ ही नहीं सकता अकॉर्डिंग टू टेंस। और फिर देखिए वापस से कैसे बनेगा ये, द नॉइस वाज टू लाउड फॉर मी टू। क्या आ जाएगा यहां पर? टू हियर इट। बिल्कुल आपको इसी तरीके से सही से चूज करके वर्ड को और फिर लिखना है। क्या हो जाएगा ये? द नॉइस वाज टू लाउड फॉर मी टू हियर इट। बिल्कुल सही। सेकंड वाले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। सेकंड वाला जो सेंटेंस है बच्चों वो हमारे पास में क्या है, देखो, द बैट्समैन, फिर फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, द बॉलर्स प्लेड वेल। अब हमने पहले एज वेल एज और येट का जो है अर्थ निकालना है। इन दोनों का जब अर्थ निकालेंगे तभी आपके पास में स्पष्ट हो पाएगा कि आपको यहां पर जो है एक्चुअल वर्ड रखना क्या है। तो चलिए देखते हैं यहां पर द बॉलर्स है और यहां पर द बैट्समैन है, तो यहां पर जो है दो सब्जेक्ट अलग अलग दिए हुए हैं और अलग अलग सब्जेक्ट के जो है हमारे को कौन से वर्ड्स यूज करने हैं इसके लिए पहले ही भी बताया हुआ है आपको। तो एक बार फिर से देखिए यहां पर कौन सा वर्ड चूज करना है आपको। देखिए पढ़ के देखिए एक बार, द बैट्समैन एज वेल एज द बॉलर्स प्लेड वेल। यानी कि बैट्समैन के साथ साथ जो बॉलर्स हैं वे भी अच्छा खेले। तो क्या आ जाएगा यहां पर? एज वेल एज। क्या यूज करना है बच्चों? एज वेल एज का यहां पर यूज करना है। तो कंप्लीट सेंटेंस किस तरीके से हो जाएगा? द बैट्समैन एज वेल एज द बॉलर्स प्लेड वेल। बिल्कुल, एक बार अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए फिर हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 सेक्शन डी का है हमारे पास में। इसमें आपको ये पैसेज जो है आपके बुक का ही है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए, राजकुमार शुक्ला वाज। जो राजकुमार शुक्ला है वो कौन थे? शेयर क्रॉपर, पॉलिटिशियन, डेलीगेट या लैंडलॉर्ड? तो हमने पढ़ा है कि जो राजकुमार शुक्ला हैं वे एक शेयर क्रॉपर्स थे। बिल्कुल, शेयर क्रॉपर। सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने, राजकुमार शुक्ला वाज। इसके अलावा शेयर क्रॉपर के अलावा वो और क्या थे? फिजिकली स्ट्रॉन्ग थे, पुअर थे, इलिटरेट थे या रिच थे? तो हमारे को इसमें पहले ही दिखाया हुआ है, अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे तो इसमें है इलिटरेट, यानी कि वे निरक्षर थे, अनपढ़ थे। तीसरा क्वेश्चन है, वेयर डिड गांधी मीट राजकुमार शुक्ला। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अभी जस्ट सेकंड ग्रेड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है जो है राजकुमार शुक्ला कहां पर मिले। तो बिल्कुल ये लखनऊ अधिवेशन में मिले थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? लखनऊ। देखिए यहां पर ये लिखा हुआ है लखनऊ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। वेयर डिड राजकुमार शुक्ला अकॉम्पेंड गांधी। यानी कि अकॉम्पेंड का मतलब है साथ साथ में जाना। तो वो साथ साथ वहां पर कहां पर थे? अहमदाबाद, लखनऊ, एनीवेयर या एवरीवेयर? तो देखिए बच्चों इसकी लास्ट लाइन में इसी का आंसर छिपा हुआ है, शुक्ला अकॉम्पेंड हिम एवरीवेयर। मींस एवरीवेयर इज द करेक्ट आंसर। महात्मा गांधी के साथ जो है राजकुमार शुक्ला जो है वो सभी जगहों पर गए, हर कहीं जहां कहीं पर भी गांधी जी गए तो उन्होंने उनके साथ में वहां वहां यात्राएं की हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, द वर्ड पीजेंट मीन्स। पीजेंट का मतलब क्या होता है? तो पीजेंट का मतलब क्या? पुअर होता है, फार्मर होता है, लैंडलॉर्ड होता है या इलिटरेट होता है?
तो पीजेंट का मतलब जो होता है बच्चों वो होता है किसान, और किसान का दूसरा सिनोनियम वर्ड है वो होता है फार्मर। तो फार्मर इज द करेक्ट आंसर। चलिए, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके अलावा अगर हमारी और भी क्लासेस अगर आप देखना चाहते हैं तो लक्ष्य क्लासेस के चैनल को आज ही और अब भी इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए और अच्छी अच्छी क्लासों का लाभ उठाइए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 18 जो लास्ट है आपके, क्योंकि ये जो है आपके बुक्स से हैं तो बुक्स से आपको आंसर्स तो कहीं भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, यानी कि सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो सही विकल्प का चुनाव आपको करना है इन दिए गए ऑप्शंस में से। फर्स्ट वन, डॉक्टर सदाओ थे एक, क्या थे? डॉक्टर, प्रिजनर, इंजीनियर या पेशेंट? तो बच्चों डॉक्टर सदाओ जो है वो डॉक्टर थे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए आप, सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डिड हाना टेक आउट फ्रॉम द कबर्ड? हाना ने कबर्ड से क्या निकाला था? नाइफ, रिवॉल्वर, मैट या फिर क्विल्ट? बिल्कुल, अगर आपने पढ़ा है और अगर आपको अच्छे से याद है तो याद कीजिए, उसने कबोर्ड से सॉफ्ट क्विल्ट निकाली थी। तो क्विल्ट इज द करेक्ट आंसर, मींस डी ऑप्शन इज करेक्ट। तीसरा क्वेश्चन, हु टोल्ड बामा अबाउट अनटचेबिलिटी? अनटचेबिलिटी का मतलब होता है अस्पृश्यता या छुआछूत। तो इसके बारे में बामा को जो है किसने बताया? तो बामा को हर टीचर, हर फादर, हर मदर, हर ब्रदर। किसने बताया? बिल्कुल हर ब्रदर, जिसे कि अन्ना हमारे चैप्टर में आया हुआ है ना, अन्ना हर ब्रदर, उसने अनटचेबिलिटी के बारे में बामा को बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, जित कलासा वांटेड टू कीप हर हेयर? जित कलासा जो है अपने बालों को रखना चाहती थी, किस तरीके से रखना चाहती थी? सॉरी, शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी शॉर्ट या मीडियम साइज्ड? तो हमने पढ़ा है इस चैप्टर में कि जो है शॉर्ट कौन रखता है? केवल जो कायर पर्सन्स होते हैं, बिल्कुल। तो वो किस तरीके के रखना चाहती थी? उसकी इच्छा लॉन्ग हेयर्स की थी। देन बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी द टाइगर किंग? जो सेकेंड बुक है आपकी 12th क्लास की विस्ता, उसमें से यह क्वेश्चन पूछा गया है कि द टाइगर किंग का लेखक कौन है? देन फर्स्ट वन ऑप्शन इज करेक्ट, कल्कि इज द करेक्ट आंसर, मींस ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ योर लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन सिक्स्थ फ्रॉम सेक्शन डी, विच टाइप ऑफ कॉन्टिनेंट इज अंटार्कटिका? अंटार्कटिका जो है वो किस तरीके का कॉन्टिनेंट है? इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज बच्चे हुए हैं। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है कोल्डेस्ट, सेकंड विंडिएस्ट एंड थर्ड वन इज ड्राइएस्ट। बहुत सारों ने यहीं पर जाकर के कंफ्यूजन हुआ है बच्चों को, और डी ऑप्शन में जो है वो लिखा हुआ है ऑल ऑफ दीज। तो हमने चैप्टर के बीच में पढ़ा है कि तो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट इज कोल्डेस्ट, विंडिएस्ट, ड्राइएस्ट, मींस डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों इस तरीके से हमारा जो है ये पेपर बिल्कुल सोल्व हो गया है। और इसके अलावा भी अगर आप हमारे से और भी जुड़ना चाहते हैं और भी अन्य क्लासों का लाभ लेना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं कल। ओके बाय, थैंक्स।